नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। बिहार में अचानक से राजनीतिक परिदृश्य बदलता जा रहा है। तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसे आप किसी भी कैनवास पे फिट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बदरंग नजर आएगा। बिल्कुल उसी तरह से अलग अलग राजनीतिक दलों के जो स्थितियां हैं उस स्थितियों में अब नीतीश कुमार पूरी तरह से कटघरे में खड़े कर दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगातार नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। चुनावी साल है और नीतीश कुमार पर दबाव भी ज़्यादा है क्योंकि पिछले 15 सालों से वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। कमोबेश अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही है, लेकिन इन सब के बीच जो नई स्थिति पैदा हो गई है, जिस तरह से नीतीश कुमार पर उंगलियां उठने लगी हैं, उन्हें अब दलित विरोधी कहा जाने लगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2015 के चुनाव में आरक्षण को लेकर के एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था जिसने पूरे चुनावी समीकरण को ही बदल दिया था। भारतीय जनता पार्टी अचानक से बैकफुट पे चली गई थी और इन सब बातों को लेकर के एक बार फिर से कुछ न कुछ राजनीतिक परिदृश्य जो है, राजनीति की दिशा जो है वो उसी तरफ मुड़ती नजर आ रही है। इस बार बात आरक्षण की नहीं बल्कि दलित की हो रही है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब पहली बार आए थे तो उन्होंने दलितों के प्रति अपना कितना प्यार दिखाया था और उन्होंने दलित के साथ साथ महादलित भी बना दिया था। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और कहा था कि हम समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। लेकिन अब जबकि एक नई स्थिति सामने आ गई है और पिछले 5-7 दिनों में जिस तरह का परिवेश बदला, जिस तरह से बातें बदली हैं, बिहार में नीतीश कुमार एक बार कटघरे में खड़ा हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरोध जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुपचाप इन सब चीजों को देख रही है। आपको बता दें कि तथ्यों के आधार पर जैसे ही श्याम रजक ने पार्टी से अलविदा कहा, उससे पहले स्थितियां कुछ अलग थी। अचानक से श्याम रजक को लेकर के बातें सामने आई। सबसे पहले भारत लाइव ने आपको दिखाया कि श्याम रजक का मोह भंग हो गया नीतीश कुमार से। इससे पहले श्याम रजक लगातार आरक्षण को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से, दलित नेताओं से बैठकें कर रहे थे और उसके लिए सरकार पर दबाव भी बना रहे थे। इन सब बातों के बीच में अचानक से श्याम रजक की तरफ से जैसे ही आता है ये कि श्याम रजक नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं, राजनीतिक बवंडर उठ गया। कहा जाने लगा कि अब क्या करेंगे। हमने भी आपको बताया था कि उनके लिए विकल्प के नाम पर 2 ही जगह है। एक, या तो राजनीति से संन्यास ले लें और दूसरा अपने पुराने घर में वापसी कर लें, क्योंकि जो स्थिति लगातार बन रही है उस स्थिति में 2015 कहीं ना कहीं श्याम रजक जैसे नेताओं को नजर आने लगा है। अब आपको बता दें कि सिर्फ श्याम रजक के साथ इस तरह की बातें होती तो बात दिगर थी। अब इन बातों को राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक लोग सीधी तरह पे कहने लगे हैं। आरजेडी के नेताओं ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि अपना पालतू समझते हैं नीतीश कुमार दलित नेताओं को। उठा के देख लीजिए आप कि सबसे पहले उदय नारायण चौधरी की अगर बात करें तो आप समझ लीजिए कि उदय नारायण चौधरी को किस तरह से अचानक अर्श से फर्श पर गिरा दिया। उदय नारायण चौधरी छटपटाते रह गए, लेकिन जिस नीतीश कुमार ने उन्हें मान सम्मान दिया था वो वक्ती था और उनके स्वार्थ में गिरा हुआ था, जैसा कि अब लोग कहना शुरू कर दिए हैं। बात अगर रामविलास पासवान की हो तो रामविलास पासवान को भी उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को डाउन करने के लिए यूज किया और उसके बाद थ्रो कर दिया। 2019 के बाद अचानक से रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान से उनकी 36 होने लगी और उन्हें यह समझ में आने लगा कि चिराग पासवान कहीं भस्मासुर न बन जाए नीतीश कुमार के लिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव के रूप में उनके सामने एक बड़ा विकल्प तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, बात यही होती तो बात अलग थी। अब तो जीतन राम मांझी की भी बात होने लगी है कि जब नीतीश कुमार कठिन समय में आए तो अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपने आप को बड़े त्यागी दिखाने के लिए उन्होंने 2014 में मुख्यमंत्री का पद त्याग करके एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया। वो एक बेहतर पहल थी और उनके स्टेप को काफी सराहा गया। लेकिन अचानक से जीतन राम मांझी जब उनके मन में मिजाज के हिसाब से उनके पपेट की तरह नहीं काम करने लगे तो उन्होंने उन्हें भी दरकिनार कर दिया और तब उन्हें जरूरत महसूस हुई कि एक और दलित को उन्होंने तिलांजलि दे दिया। एक बार फिर से चिराग पासवान के विरुद्ध जीतन राम मांझी को खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एक दलित जो कि लगातार लालू प्रसाद जैसे नेता के साथ रह करके नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी और नीतीश कुमार के बिहार विकास को संकल्प बना करके उनके साथ चलने का कसम खा कर गया था, उसके आंखों से आंसू आए। वो ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं दलितों के साथ नीतीश कुमार का व्यवहार ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही कटघरे में खड़ी है।
वहीं अगर बात की जाए तो अब कई ऐसे दलित नेता हैं जो नीतीश कुमार के नजदीक हैं, उनका भी कद और पद धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। आप खुद समझ रहे हैं कि कौन से नेता हैं जो नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को लेकर अपने बड़े पद को छोड़ करके वापस नीतीश कुमार के पास आए थे और ये सोच करके आए थे, कुछ समय तक बहुत नज़दीक हुआ करते थे नीतीश कुमार के, आज उनके मन में भी संशय की स्थिति है और हो सकता है कि बड़ा एक राजनीतिक परिवर्तन और दलितों के विरुद्ध बड़ा जो नीतीश कुमार का सोच था, उस सोच के विरुद्ध दलित जो है नीतीश कुमार के सामने तन कर खड़े हो जाएं और उनसे पूरे मामले पर अपने नेताओं के अपमान और मान सम्मान के लिए विरोध करना शुरू कर दें। एक बड़ी स्थिति और नई स्थिति सामने खड़ी हो गई है। घर वापसी निश्चित रूप से अब हो चुकी है श्याम रजक की, और इसने कई ऐसे परत जो हैं इतिहास के पन्नों से खोल करके रख दिया है, जिसमें उदय नारायण चौधरी के साथ व्यवहार को याद किया जाने लगा है, जीतन राम मांझी के साथ व्यवहार याद किया जाने लगा है, चिराग पासवान के साथ और रामविलास पासवान के साथ नीतीश कुमार के व्यवहार को याद किया जाने लगा है, और कहा यह जाने लगा है कि नीतीश कुमार किसी को भी बलि चढ़ा सकते हैं अपनी कुर्सी के लिए। आने वाला चुनाव निश्चित रूप से एक बड़ा कारण हेतु लेकर के आने वाला है और नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जहां एक तरफ कम करने की कोशिश की जा रही है, वहीं बढ़ती जा रही है। अब ये नया प्रकरण जिसमें दलितों का उबाल देखने को मिल रहा है, क्या होगा देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से अलग अलग लोग, अलग अलग समाज दलितों को एकजुट करके और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। वहीं नीतीश कुमार से दलित अगर नाराज हो जाते हैं तो एक मुश्किल भरा कदम और भविष्य नीतीश कुमार के लिए हो सकता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार की राजनीति में उथल पुथल है, लगातार हम आपको खबरें अपडेट कर रहे हैं और भी खबरें लगातार देखते रहिए भारत लाइव पर सबसे पहले। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।